जिंदाबाद 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 मोदी पार्टी जिंदाबाद 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 जवान वसीम कैसा हो ऐसा आपको बताना पड़ेगा दिल्ली वाले को कि दिल्ली वाले आप देखिए अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ चुका है। और उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं हैं, जो हमारे बच्चे के साथ रहेगा हम उनके साथ हैं, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे। मोदी जी ने कहा था हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहा गया 2 करोड़ नौकरी? पूरे 9 साल में 9 लाख भी नौकरी नहीं दी आपने। इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि आप जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का खुशी हिलेगा। अपने समाज के हक अधिकार के लिए अपने आपस की लड़ाई को भूलकर समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपने देखा आजाद भारत में पहली बार हम लोगों ने 4 विधायक बनाया। आपका दुश्मन इतना मजबूत था, शक्तिशाली था कि आपका विधायक खरीद लिया। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा आगे बढ़े, निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, बिन बेलदार का नुनिया मला का बेटा अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करे। वो चाहता है कि आपको गुलाम बना के रखे। वो नहीं चाहता है कि बिन बेलदार नुनिया मला का बेटा कलेक्टर बने, एसपी बने, दरोगा बने, एसडीओ बने। लेकिन ये सोचना आपको है कि अपने बच्चे को किसके लिए लड़ाई लड़ना है साथियों। तो इसलिए साथियों आगे बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के साथ रहना पड़ेगा। आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, उनको वोट चाहिए। एक तरफ विपक्ष लोगों को भी प्रधानमंत्री बनना है, उनको वोट चाहिए। और आपको और हमको क्या चाहिए? ना आपको प्रधानमंत्री बनना है, ना ही हमको बनना है। आपको आरक्षण चाहिए, हमें भी आरक्षण चाहिए। और जब आरक्षण मिलेगा तो यूपी, बिहार, झारखंड के 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है, उनके चेहरे पे खुशी आ सकता है। और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा दिल्ली वाले को कि दिल्ली वाले आप देखिए अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ चुका है। हम आपके साथ नहीं है, हम अपने बेटा के भविष्य के लिए है, उनके हक अधिकार के लिए। ऐसे बात बताना पड़ेगा, उनके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग बहुत चालाक है। वो चाहता है, वो मानता है कि निषाद का बेटा है, लड़ाई लड़ेगा, थक जाएगा और एक समय आएगा निषाद समाज का वोट को 200 रुपए में खरीद लेंगे। ऐसा पहले हुआ करता था। आपके समाज के लोगों ने 200 रुपए में अपना वोट बेचता था, अपने बच्चे का भविष्य बेचता था। सिर्फ वोट नहीं बेचते, आपको अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। आज जैसे लालू प्रसाद जी को उनके लोगों ने आगे लाया, लालू प्रसाद जी के लोगों को फायदा मिला कि नहीं मिला? आपने कभी अपने लोगों को आगे नहीं लाया, जिसके कारण आज आपका बेटा 8,000 रुपए महीने पे मजदूरी करने के लिए मजबूर है। तो इसलिए अपने वोट को सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं हैं, जो हमारे बच्चे के साथ रहेगा हम उनके साथ हैं, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। ऐसे उसको बताना पड़ेगा, तब जाके वो समझेंगे। तो इसलिए साथियों आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको दिल्ली वाले को बताना पड़ेगा कि हम सब निषाद का बेटा एक हो चुके हैं, बिन बेलदार नुनिया मला का बेटा एक है। आप हमारा अधिकार दो। और इसलिए हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके 101 दिन की यात्रा पे हम लोग निकले हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। साथियों दिल्ली का सरकार नहीं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब हमको एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं और रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को याद आया
तो 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही सबसे पावर आप निसाज बिन बेदार नैया मला के बेटा के पास है। अगर आप एक पैर पे खड़ा हो जाए तो आप के साथ जो दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। और जो 60 लोकसभा सीट हारेगा उसके लिए दिल्ली जो है वो सपना हो जाएगा साथियों। दिल्ली का कुर्सी उनके लिए दूर हो जाएगा साथियों। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप लोग, हाँ, तो अगर लड़ाई लड़ना है तो संकल्प लेना पड़ेगा और मोदी जी को भरम को तोड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, हम लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, सोचे कि अच्छा एक पिछड़ा का बेटा आएगा, प्रधानमंत्री बनेगा और हमारा अच्छा दिन आएगा। लेकिन क्या हुआ? वोट आप दिए, लेकिन क्या किया? 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया और आपको नहीं दिया। जब हम वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका बेटा का नौकरी छीन के दूसरे को दे दिया। हम उनको आरक्षण देने का हम विरोध नहीं करते हैं, सही बात है। देश में जो लोग गरीब हैं उनको सरकार का काम है मदद करे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या ऊंचे जाति का हो या गरीब जाति का हो। लेकिन मोदी जी एक ही नजरिया से देखना चाहिए, एक ही चश्मा से देखना चाहिए। लेकिन मोदी जी का जो चश्मा है ना वो धुंधला हो चुका है। एक तरफ साफ है तो ब्राह्मण भूमिहार का बेटा उसको गरीब नजर आता है, उनको 10% आरक्षण दे दिया। और एक तरफ बिन बेदार नैया मला का बेटा आज उनको गरीब नजर नहीं आता, क्योंकि वो चश्मा पे धूल जम चुका है। अब जरूरी है कि वो धूल को साफ करने का। आज निसार का बेटा 8,000 का महीना नहीं कमा पाता है, साल का 1 लाख रुपया नहीं कमा पाता है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन सामान्य वर्ग को 8 लाख कमाने वाले को आरक्षण देंगे। आज आपका बेटा, आप ऐसे मजबूर है, लाचार है, आप खुद जानते होंगे, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया। लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं आज देखता हूँ गरीब समाज जो है उसके बच्चे उसके गोद में दम तोड़ देता है, इलाज का अभाव में मर जाता है, और वो माँ बाप कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और आपके बच्चे जो है आपके गोद में दम तोड़ देता है। ये बताइए ना कि निसाज कुल में बिन बेदार नैया मला के घर में क्या बच्चा जन्म लेता कोई गुनाह करता है? आज आपके घर में जन्म लेने के बाद वो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी की जिंदगी जीता है। वही अगर दूसरे समाज में जन्म लेता है तो बेहतर जिंदगी जीता है और सर उठा के जीता है। आज इस धरती पर जाति के आधार पे गरीबी है कि नहीं है? आप जाइए ब्राह्मण में ढूंढिए, 90% लोग गरीब है, अमीर है, और 10% लोग गरीब है। लेकिन निसाज में जाइए, बिन बेदार नैया में ले जाइए, वहाँ पे 99% लोग गरीब है, सिर्फ 1% अमीर है। ये कैसे हुआ? ये धारा भारत सब सबके लिए एक समान है, सभी के लिए एक समान है, लेकिन एक वर्ग आगे निकल गया और एक वर्ग पीछे है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाया, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, और आप अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए नहीं और उनके अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े, जिसी का कारण है कि आपका समाज 99% लोग गरीब है। आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है, आप इलाज नहीं करा पाते हैं। वही जिसके पास पैसा है वो महंगे से महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराता है। आज लोग क्या करते हैं? अभी मोदी जी आएंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगेंगे। आप बताइए ना, देश का सरकार का ये काम है मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगना? अरे सरकार का क्या काम है? हॉस्पिटल बनाना, गरीब बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना, गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल बनाना। लेकिन आप मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगिएगा? तो बात साथियों, ये लोग जो है आपको गुलाम बनाना चाहता है। वो आपको 5 किलो चावल देकर आपको जिंदगी भर के लिए गुलाम बनाना चाहता है, और आपका बेटा का नौकरी जो है दूसरे को देना चाहता है। साथियों, आपने 2024 में 14 में सुना था, मोदी जी ने कहा था हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी? पूरे 9 साल में 9 लाख भी नौकरी नहीं दी आपने, और 9 सालों में 35 लाख लोगों ने रिटायरमेंट हुआ है, और मोदी जी पिछले 9 साल में 9 लाख नौकरी नहीं दे पाए। साथियों, आज कहीं ना कहीं
आपको गुलाम बनाया जा रहा है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। मोदी जी को बताना पड़ेगा कि हम संकल्प ले लिए हैं। जैसे आप गाँव में पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, पंडित जी आपके हाथ में चावल देता है, फूल देता है और गंगा जल देता है, कहता है कि शुद्ध मन से आप पूजा कीजिएगा। ऐसे संकल्प लीजिए। उसी तरीके से आप संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आप संकल्प लीजिए कि एक रोटी हम कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ऐसे संकल्प लीजिए। आप संकल्प लीजिए कि आज ही रात को भी अपने समाज के हक अधिकार की बात हो तो उनके लिए हम खड़ा होंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे संकल्प लीजिए। और जब संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे, और जब मोदी जी देखेंगे तो हैरान और परेशान होगा। मोदी जी तो यहाँ है नहीं, लेकिन ये वीडियो कैमरा वाला भाई वीडियो बनाएंगे और मोदी जी को रात में हम भेज देंगे और वो देखेंगे। और इस बार हमने ऐसा दबाव बनाया है, ऐसा दबाव बनाया है। इस बार हमने एक वैक्सीन बनाया है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा था, देश के डॉक्टर ने देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक वैक्सीन बनाया था ताकि देश के लोग सुरक्षित हो। इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि आप जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना उतना वो डरेंगे, और जितना डरेंगे ना उतना 2024 से पहले निषाद दिन वेतन नौनिया मला का आरक्षण लागू कर देंगे। साथियों, आरक्षण लागू कर देंगे। वो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जितने भी यहाँ पे हमारे साथी माता बहन नौजवान गार्जियन आए हैं, सब वैक्सीन को निकालिए। सब लोग वैक्सीन को निकालिए, सब अपने अपने जेब से निकालिए, सब माता सब निकालिए, वैक्सीन को निकालिए। ढक्कन को खोलिए, हाँ खोलिए, ढक्कन को खोलिए। सभी लोग ऊपर में जो लोग हैं उन लोग भी को जो यहाँ निषाद का दिन बेदार नौनिया मला का बेटा है, माता है, अगर अपने बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं तो हाथ में लीजिए गंगा जल, हाथ में लीजिए गंगा जल। सब लोग अगल बगल में देने का काम कीजिए। सभी लोग ले लिए भाई, आप लोग भी लीजिए, लीजिए आप लोग, चलिए लीजिए, सब लोग लीजिए, सब निषाद का बेटा लीजिए और हाथ को ऐसे उठाइए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।